हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 7.2 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सारे बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, हम तीसरे प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। लिखा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, देखने में काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन ये जितना ही बड़ा है उतना ही करने में छोटा है और आसान है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम हल करते हैं अलग से। मेरे प्यारे बच्चों, इसको करते हैं साइड में और यहां लिखते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए, लिखेंगे हल निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति। तो पहला बिंदु हम ले लेते हैं क्या? P। और यहां पर मैं आपको समझा दूं, तो यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां लिखा हुआ है निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, तो एडी का मान यहां पर क्या दिया हुआ है? 100। ठीक है, 100 गमले रखे गए हैं। कितनी दूरी पर रखे गए हैं? 1 मीटर की दूरी पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां हम लिखते हैं इसको पी, हमने मान लिया है और इसको थोड़ा सेट करते हैं। यहां लिख देंगे कितनी दूरी पर थी ये दूसरी पंक्ति में, और कितना भाग था? 1/4 भाग। ठीक है, और कितने भाग पर गमले रखे गए हैं? 100 पर। तो हम इसको सरल कर देंगे, 4 का भाग इधर लगा देंगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो इसका मान हो जाएगा P का 2,25। ये हो गया इसका मान। और अब निकालेंगे प्रीत को। ठीक है, तो यहां आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको लिख देंगे प्रीत द्वारा गाड़े गए लाल झंडे की स्थिति। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्यू मान लेते हैं। और प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में कौन सा भाग था इसका? 1/5 भाग, और एडी का मान था 100। तो हम बच्चों इसको सरल करेंगे, 5 बार धलाएंगे, 5 दूनी 10 मतलब 20 बार। तो क्यू का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8,20। ये दो हमारे बिंदु आ गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पी और क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे पास आए हैं, लिख देंगे यहां पर पी क्यू बराबर, फॉर्मूला देखिए, याद हो आपको 7.1 में कराया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस के या धन के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर बराबर। यहां हम इन दोनों बिंदुओं को अलग से लिख लेते हैं जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। ये मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अलग से इनके मानों को लिख दिया है। देखिए यहां पर
ये P के बिंदु था और ये Q का बिंदु है। ये दोनों बिंदु मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इन बिंदुओं को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इनके मानों के आधार पर। जैसे x2 का मान हमारे पास क्या है, 8 है। कितना है, 8 घटाओ x1 का मान क्या है, 2 और ऊपर है वर्ग धन y2 का मान है हमारे पास 20 घटाओ y1 का मान क्या है हमारे पास 25 ऊपर है वर्ग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको सरल करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6 का वर्ग और ये हो जाएगा 25 में से 20 गए तो यहाँ बचेंगे मेरे प्यारे बच्चों 5 का वर्ग, किसके, ऋण के। यहाँ देखिए इसको सरल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 छिंग 36 और धन के माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5 पंजे 25 और यहाँ देखिए दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 5 11 2 और 1 3 और 1 6 61 मीटर। यही इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसको और आगे हल करना है तो यहाँ देख लेते हैं साइड में इसको थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो देखिए इसको मैं अलग से समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा, है ना, इसको मान लेते हैं P बिंदु, इसको मान लेते हैं Q बिंदु और एक बीच में बिंदु आया था हमारा मध्य बिंदु, है ना, बीच में R बिंदु, इसको भी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसके निर्देशांकों को लिख देते हैं। P के निर्देशांक क्या आए थे, 2,25 और Q के निर्देशांक क्या आए थे, 8,20, ठीक है। तो अब हमें बीच माने मध्य बिंदु, है ना, R के निर्देशांक हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो यहां देखिए कैसे लिखेंगे, यहां लिख देंगे R का निर्देशांक, मध्य बिंदु, है ना, मध्य माने बीच के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, आधी दूरी होगी हमारी x1 प्लस के x2 बट्टे 2 और यहां हो जाएगा हमारा y1 प्लस के y2 बट्टे 2। समझे मेरे प्यारे बच्चों, इससे क्या है, आधा मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसको यहां साइड करते हैं और लिखते हैं यहां पर R का निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस के x2 बट्टे 2 मतलब आधा और y1 धन के y2 बट्टे 2, है ना, बट्टे में 2 आधा। तो x1 और x2 के मान क्या थे, जो हमने पहले लिखे ही थे, यहां देख लीजिए आप, ये रहे। तो x1 का मान हमारे पास है 2 और x2 का मान हमारे पास क्या है 8। दोबारा देखिए, x1 का मान क्या है 2 और x2 का मान क्या है 8, है ना, और बट्टे 2, ये गलती से लग गया है। और ऐसी y1 का मान क्या है हमारे पास 25 और y2 का मान क्या है 20, यहां पर हो जाएगा आधा। तो इसको साइड करते हैं, लिख देंगे 8 और 2 कितने हो गए 10 बट्टे 2, 2 पंजे 10, यहाँ 5 आया और यहाँ देखिए कितने हो गए 45 बट्टे 2। तो ये आपका हो जाएगा, तो इसको भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा 22.5 बार। तो यहाँ लिख देंगे 22.5। तो ये किसके निर्देशांक आए हैं, R के, 5,22.5, यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।